हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, कमेंट्स भी लिखे कि मेरा बीसी की जगह ईबीसी हो गया, ईसी की जगह बीसी हो गया, जनरल वाले को ईबीसी ईडब्ल्यूएस लिखा गया। तो बहुत सारे इस तरह के गलत मतलब फॉर्म भरने के कारण और काफ़ी परेशान भी रहे। अब क्या सॉल्यूशन है, आयोग की तरफ से इस संबंध में क्या जवाब आया है और आगे क्या कर सकते हैं आप, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये आया है आपको ये आवेदन, जिस मैंने बताया था कि आप आवेदन दे सकते हैं अगर सुधार के लिए कम से कम एक आवेदन। तो आयोग ने क्या जवाब दिया है ये आप देख रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय सरदार पटेल, 26/6/2020 का है नाम है, जो कि मैंने इसे, क्योंकि पर्सनल था इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो विज्ञापन संख्या 2/2019 अंतर्गत आपका अभ्यावेदन मतलब इन्होंने आवेदन दिया था। तो ये बिहार सिपाही का है। तो उपयुक्त विषयक प्राप्त आवेदन पत्र में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि आवेदन करते समय जाति कोटि के कॉलम में बीसी की जगह गलती से ईबीसी अंकित हो गया, जिसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 2/2019 के अंतर्गत सिपाही पद की लिखित परीक्षा है तो विहित आवेदन पत्र में आपके द्वारा जाति कोटि में कॉलम बीसी की जगह ईबीसी अंकित किया गया है, जिसे सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में आपके आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने, खासकर इंटर लेवल जो मेंस के जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि ये तो बहुत, किन्होंने ईबीसी को बीसी कर दिया, किसी ने बीसी को ईबीसी कर दिया, किन्होंने बीसी को एससी कर दिया, एससी वाले बीसी भरा गए। तो बहुत सारे कारण थे कि इन साइबर कैफ़े को कुछ लग कर दिया और साइबर कैफ़े वाले ने कुछ फॉर्म भर दिया। तो अब क्या किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आपको बीएसएससी इंटर लेवल में आपको मौका दिया गया था कि आप फॉर्म में है जो कि आप सुधार कर सकते हैं। और यही गलती नहीं कि बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट नंबर गलत भर देते हैं। तो और क्या, माता पिता का नाम या अपना नाम गलत भर देते हैं। तो उसका क्या अब प्रावधान है, जैसा बीएसएससी, हालांकि कई जगह ये है कि लिखा हुआ है साफ साफ विज्ञापन में कि आपके द्वारा अगर जाति कोटि ये सब अगर आप गलत हैं तो आपकी अभ्यर्थी रद्द। तो विज्ञापन में जो लिखा हुआ है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ पर सुनवाई की कोई गुंजाइश कम बचती है। लेकिन इन्होंने जो आवेदन दिया है, एक मान ली आयोग तो अपनी तरफ से पूरी तरह सही है, लेकिन आपको ये जो आवेदन दिया गया है ये क्लियर हो गया कि इन्होंने एक पहचान तो दिया है कि इनके द्वारा गलती, इन्होंने आवेदन दिया है। इसमें कोई बुराई, आवेदन देने का आपका कोई ये नहीं है, मना नहीं है, आप दे सकते हैं। उनका जवाब भी इन्होंने दिया है। सीएसबीसी जो आयोग है बिहार सिपाही के लिए, उन्होंने आयोग ने जवाब भी दिया है कि कोई प्रावधान नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इसका जो मेन सॉल्यूशन है, जो आपके जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जब होगी तो मान लीजिए कि आपने, इन्होंने क्या बीसी का बीसी की जगह ईबीसी हो गया है। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ये बीसी में है तब तो चल जाएगा। तो जनरली ये देखा गया है कि आप अगर जनरल के बराबर, क्योंकि आपने गलत भरा है और गलत आधार पर है, जो कि ये भले ही आप ईबीसी इसमें जो जिनका भी है ये फ़ायदे में है, क्योंकि ईबीसी निश्चित है जो कि कम ये पर हो गया। हालांकि बीसी की जगह ईबीसी हो सकता है, इनका रिजल्ट ईबीसी में हो, तब ये मुश्किल में आ सकते। इसीलिए अगर आपने गलत भरा तो ज़्यादा चांसेस जो है, अगर तीन जो प्री में चाहे जो भी रिजल्ट हो उसमें आपको जनरल में रिजल्ट होना, तभी कुछ संभावना। हालांकि सीधे लिखा हुआ था कि आपको अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम, नाम, जहाँ तक नाम आपको हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया आपको, और सर्टिफिकेट गलत, तो ये आपको हाफिडेविट या कुछ से आपको वेरिफिकेशन के समय। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है वो है आपको कैटेगरी गलत भरना, क्योंकि कैटेगरी से क्या होता है, रिजल्ट प्रभावित होता है। जैसे इन्हीं का मान लीजिए कि इन्हीं का ईबीसी में रिजल्ट होगा और ये बीसी हैं, तो ये तो ऐसे भी क्वालिफाई, अगर अगर उतना ही नंबर आया तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं है जो कि रिजल्ट प्रभावित होगा। तो सबसे बड़ा गलती क्या हो गया, आपको कैटेगरी गलत जो भरे हैं उनके लिए। और उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा कि वो जनरल में और मेहनत करें, तो आपकी हो सकती है मतलब जनरल में रिजल्ट हो, तभी थोड़ी बहुत संभावना है, 100% नहीं, क्योंकि आपने गलती किसने की है, आपने किया है। तो जो आयोग के अनुसार है जो कि आप, और तो क्या मतलब जिन्होंने गलती भरा है, आवेदन जो दिया, आवेदन आप दे सकते हैं भविष्य में। मान लीजिए कोर्ट, ये आयोग तो कहेगा कि मैंने तो कोई गलती किया नहीं, तो कोर्ट में आप जा सकते हैं इसके आधार पर मैंने आवेदन दिया है। तो एक आधार हो गया।
और जहाँ तक बात है नाम जिनका गलत है तो उतना परेशानी उसमें नहीं है। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी है जो कि गलती मानी जाती है। हालांकि फॉर्म भरते समय बहुत लोगों ने इसे साधारण समझा कि बीसी से ईबीसी, लेकिन ये बहुत बड़ी फॉल्ट, सबसे बड़ी फॉल्ट है कैटेगरी भरना। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ गलत भरना, दूसरी। तीसरी है आपको, फिर है आपके सर्टिफिकेट नंबर भरना। माता पिता अपना नाम गलत होना ये नॉर्मल है, ये आपको सुधार से हो सकती है, प्रक्रिया है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।